Dear students, welcome back to my YouTube channel, and this is your English teacher Vijay, and now you are watching the English Diary. The English Diary में आजकल हम बात कर रहे हैं आपकी क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक है उससे क्वेश्चंस आंसर्स की सीरीज के बारे में। तो यहाँ पर हमने कल सेकंड चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स कुछ कराए हैं जो उम्मीद है कि आपने देखा होगा, एंड आई होप कि आपको वो समझ में भी आए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो सीरीज चला रहा हूँ ये आपकी सुविधा के लिए कि आप आसानी से समय रहते अपने एक जो चैप्टर हैं उन्हें क्लियर करते जाएं, तैयार करते जाएं, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम आप एकदम रिलीफ में रहें कि आपको सब कुछ आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए, आंसर समझ में आ गए, तो आप बेहतर ढंग से उसे लिख पाते हैं। लेकिन अगर समझ में नहीं आते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उन आंसर्स को लिखना। तो समय रहते तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से ये पता चलता है कि कौन जो है पूरे इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को देख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन क्वेश्चन वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछे ही जाते हैं उत्तराखंड बोर्ड में। ठीक है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहिब। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि साहिब का पूरा नाम क्या था। डिड ही नो व्हाट इट मीन, क्या उसे अपने नाम का मीनिंग पता था। व्हाट डिड इट रिप्रेजेंट, और उसके नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर, द फुल नेम ऑफ साहिब वॉज साहिब आलम। तो साहिब का पूरा नाम क्या है, साहिब आलम। ध्यान रखिए बोलने में साहिब आलम है पर लिखने में साहिब ई आलम है। तो आप लिखने के लिए साहिब ई आलम याद रख सकते हैं, लेकिन बोलने में साहिब आलम आप बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर। इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साहिब आलम का जो मीनिंग है यानी जो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी इसका मीन क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी संसार का मालिक या फिर ब्रह्मांड का मालिक भी आप कह सकते हैं। तो देखिए स्टोरी में थोड़ा सा एक कॉन्ट्रास्ट था कि साहिब आलम एक रैक पिकर था, यानी क्या था, एक कूड़ा बीनने वाला, लेकिन उसके नाम का जो मतलब है, उसके जो नेम का मीनिंग है वो संसार का मालिक या फिर ब्रह्मांड का मालिक है। तो नेम की मीनिंग और उसके काम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो यही यहाँ पर बताया गया है। बट साहिब डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिस नेम, लेकिन साहिब को अपने नाम का मतलब पता नहीं था। ये चैप्टर में एक जगह पे स्टोरी में आता है जब लेखिका उससे पूछती है क्या आपका नाम क्या है, कि आपको अपने नाम का मीनिंग पता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन से यहाँ पर मतलब उसी जो है सीन से एक आंसर बनाया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा डीप माना जा सकता है इसको। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर गिव फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। अब आपको पता होगा कि जितने भी रैक पिकर्स थे ये बिना फुटवेयर के रहते थे, यानी बिना जूते चप्पलों के रहते थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेखिका ने इसकी क्या व्याख्या हमें दी। ठीक है, कि ये बच्चे क्यों मतलब विदाउट फुटवेयर रहते हैं। तो देखिए आंसर देखिए, द रैक पिकर्स वर पुअर चिल्ड्रन, यानी जो रैक पिकर्स थे यानी जो कूड़ा बीनने वाले ये बच्चे थे ये गरीब थे। पहली बात तो ये, दे ऑलवेज वेंट अबाउट बेयर फुट, ये हमेशा कैसे रहते थे, ये हमेशा नंगे पाँव रहते थे। ठीक है, बेयर फुट रहते थे, जहाँ तहाँ जो है ये बेयर फुट ही जाते थे। दे हैड बिकम यूज टू इट, और ये इसके क्या हो चुके थे, यूज टू इट। देखिए यूज्ड टू इट का मीन होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना। ठीक है, तो ये लोग भी आदी हो गए थे बिना चप्पलों के रहने के, जैसे कि आप मोबाइल चलाने के आदी हो गए उस उम्र में ना, तो इसी तरह से आपको भी यूज्ड टू इट, टू यूजिंग मोबाइल फोन्स कहा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इवन ऑफ दे हैड शूज, जब इनके पास जूते थे, दे लुक्ड फॉर एक्सक्यूजेस नॉट टू वेयर देम। अब लगा लो कि जब इनके पास जूते थे तब भी ये क्या ढूंढा करते थे, लुक्ड फॉर एक्सक्यूजेस, यानी बहाने ढूंढते थे कि ये जूते कैसे ना पहन पाए, यानी इनको आदत हो चुकी थी बिना जूतों के रहने की। जब इनके पास थे तब भी ये बहाने ढूंढा करते थे कि कैसे जूते ना पहने जाए। आगे देखिए, सम इवन सैड दैट, और कुछ लोग तो यहाँ तक ये बात भी कहते हैं, गोइंग बेयरफुट यानी बिना जूते चप्पलों के यहाँ वहाँ जाना, वॉज ट्रेडिशन अमंग देम, इनके बीच की एक परंपरा है, यानी इनके समाज में, इनके यहाँ के, इनकी एरिया में जो है ये एक क्या है, एक परंपरा बन गई है कि बिना पाँव के ना, सॉरी बिना जो है जूते चप्पल के लोग रहते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई इशू रहे, अगर कहीं समझ ना आए तो प्लीज़ आप ज़रूर बोलिएगा, मैं उसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। ठीक है, मैं कम टाइम में आपको आंसर्स को जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसी से रिलेटेड है। वाई डिड साहिब एंड हिज फैमिली लीव द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, यानी साहिब और उसके परिवार ने
ढाका के ग्रीन फील्ड्स को यानी खेतों को क्यों छोड़ा, मतलब वो क्यों छोड़ के वहाँ से आए। तो रीज़न आपको पता ही होगा स्टोरी में, ठीक है। तो रीज़न हम पढ़ भी लेते हैं। साहिब एंड हिज फैमिली लेफ्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका बिकॉज, यानी साहिब और उसके परिवार ने ढाका के ग्रीन फील्ड्स को इसलिए छोड़ा क्योंकि बिकॉज देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या आता था, स्टॉर्म्स आते थे, ठीक है। स्टॉर्म्स क्या होते हैं बच्चों, तूफान होते हैं स्टॉर्म्स। बहुत ज़्यादा तूफान आते थे जिसकी वजह से उनके जितने फील्ड्स हैं, ग्रीन फील्ड्स यानी उनके खेत और उनके हाउसेस जो हैं वो क्या कर दिए, स्वेप्ट अवे कर दिए, यानी तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ा, ढाका छोड़ना पड़ा। स्टोरी में आपने पढ़ा होगा कि ये ढाका बांग्लादेश से बिलोंग करते थे और ये दिल्ली में आ गए थे। दिल्ली में जिस प्लेस पे रह रहे थे वो था सीमापुरी, ठीक है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा और इम्पॉर्टेंट है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्ध क्यों कहा जाता है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिरोजाबाद शहर को प्रसिद्धि दिलाती है। तो आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा होगा, फिरोजाबाद की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो आप प्लीज़ इसको सही कर लीजिएगा। फिरोजाबाद की स्पेलिंग ऊपर सही लिखी हुई है क्वेश्चन में, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, तो आप इसको सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल समझने के लिए तो फिलहाल इसको फिरोजाबाद ही समझ लेते हैं। तो फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर भी 2 टाइम लग गया है, कुछ ज़्यादा ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है इसमें। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब आपको पता है कि फिरोजाबाद क्यों फेमस है, क्यों, यहाँ के बैंगल्स की वजह से, यानी चूड़ियों की वजह से। बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। एवरी अदर फैमिली हेयर इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ का प्रत्येक परिवार जो है वो इंगेज्ड है, वो व्यस्त है किस में, बैंगल्स मेकिंग में, यानी सभी लोग चूड़ियाँ बनाते हैं। फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द लैंड, यानी पृथ्वी की, धरती की प्रत्येक महिला के लिए जो चूड़ियाँ बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, फिरोजाबाद में। इसलिए फिरोजाबाद जो शहर है वो क्यों फेमस है, वो चूड़ी बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 4 क्वेश्चन आज पढ़े हैं। आपको उम्मीद है कि ये 4 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहे तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा, एंड मस्ट वॉच दिस वीडियोज़, और प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।